हमने तिलचट्टों पर नेल पॉलिश लगाई, फिर अलग अलग रंग के तिलचट्टों को अलग अलग कंटेनर में रख दिया। आखिरकार हमने जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बैंक तक रास्ता बना लिया। जैसे ही हमें कैश ट्रांसफर पाइप्स मिले, मैंने वोल्ट डीले कर दी, फिर अलग अलग रंगों के तिलचट्टों को अलग अलग पाइपों में डाल दिया। अगले दिन मैंने गुमनामी तौर पर मैरी को एक केक भेजा। उसे लगा किसी प्रशंसक ने भेजा है, इसलिए मैरी ने जल्दी से केक अपने सहकर्मियों के साथ बांट लिया। तभी रिसेप्शनिस्ट आई और बोली किसी ने उसकी कार को टक्कर मार दी है। यही तरीका था उसे रोकने का। जब तक मैरी वापस आई, बैंक बंद होने का समय हो चुका था और केक बैंक के अंदर ही बंद रह गया। अगले दिन जब वह काम पर लौटी तो केक पर गुलाबी तिलचट्टे रेंग रहे थे। फिर हमने खुद को पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स के रूप में छुपाया और पूरी बैंक में कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया। केक पर तिलचट्टों का रंग देखकर मैंने तुरंत अपने पार्टनर को फोन किया। इसी तरह हमने कंफर्म कर लिया कि कौन सा पाइप बैंक तक जाता है। ज्यादा लोगों को नकद इस्तेमाल करने पर मजबूर करने के लिए हमने पास के नेटवर्क उपकरण उड़ा दिए, क्योंकि कार्ड पेमेंट की हमें जरूरत नहीं थी। अब लोग सिर्फ नकद ही इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए भारी मात्रा में कैश पाइपों के जरिए बैंक में ट्रांसफर होने लगा। वोल्ट जल्दी ही पैसों से भर गया। फिर हमने पाइप तोड़ने के लिए एक मिनी बम तैयार किया। बम को पाइप में भेजने के बाद मैं तुरंत पास की दीवार के पीछे छिप गया। मेरा पार्टनर भी दौड़कर आ गया, लेकिन बम फटा नहीं। जैसे ही मैं देखने वाला था कि गड़बड़ी क्या है, कैनिस्टर अचानक बाहर निकल आया। हिलना मत, सांस मत लेना। जब मैंने बम को वापस निकाला तो समझ आया कि मैंने उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दिया था। मैंने जोर की आवाज के साथ बम को फिर से पाइप में ठूंस दिया। पाइप का वन वे वोल्ट पूरी तरह टूटकर खुल गया। फिर हमने पाइप से वैक्यूम जोड़ दिया। आखिरकार वोल्ट का सारा कैश खींचकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही हम सामान समेट रहे थे, एक स्टोर क्लर्क को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। 2 अफसर बहुत जल्दी पहुंच गए। उनसे पहले ही वोल्ट खाली हो चुका था। हमने सारा पैसा कचरा गाड़ी में लाद दिया। लगा था कि साफ सुथरे निकल जाएंगे, लेकिन सीधे पुलिस से जा टकराए।